हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो आइए प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करते हैं। तो इससे पहले मैंने 1, 2, 3 ये सवाल मैंने करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। दिया हुआ है, यदि HCF 306, 657, 9 है तो LCM ज्ञात कीजिए। ये दे रखी हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या। HCF दे रखा है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो हमें दिया है, तो इस तरह करेंगे। इस क्वेश्चन को दिया है प्रथम संख्या 306। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, इनको ट्रांसलेट कर लिया करें। फर्स्ट नंबर दे रखा 306, सेकंड नंबर 657 दे रखा, द्वितीय नंबर HCF 9 दे रखा है। LCM हमें निकालना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती हैं LCM गुणा में HCF के। ये तो बताया था मैंने पहली वीडियो में भी। तो पहली संख्या दे रखी है हमें 306 गुणा में दूसरी संख्या दे रखी है हमें 657। LCM दे रखा है, हमें निकालना है। HCF दे रखा है 9, तो LCM तो हमें निकालना ही है। HCF दे रखा है हमें 9 दे रखा, हमें पता है ये गुणा में इधर आगे भाग में हो जाएगा। 306 गुणा में 657 भाग में 9, इधर क्या बच गया LCM, क्योंकि ये 9 इधर आ जाएगा, LCM ही रह जाएगी इधर। तो इसकी या तो इन दोनों की गुणा कर लो या काट लो इसे पहले। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 के 0, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 में 27, तो ये बच गया 102 गुणा में 200 बट्टे में 3। तो इन दोनों की गुणा कर लो। अगर हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये भी कट रहा है, इससे काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक इधर चलेगा, 3 चौक 12, एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, तो हमारे पास संख्या बची 34 गुणा 73। इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, 33, 38। गुणा करके देख लेना, यही आएगा LCM। तो यही फाइंड करना था हमें LCM। आराम से, ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इस सवाल को ध्यान से करिए। तो ये सवाल आराम से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हमें ये देखना 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं 6n। तो इसका एक रूल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें 2 गुणा 5 का गुणनखंड होना ही चाहिए। अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो 2 गुणा 5 का गुणनखंड होना चाहिए उसमें। तो इसमें क्या दे रखा है इनके लिए 6n। तो इसे चेक करते हैं। तो ये 6 दे रखा है, तो इसे देखते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3, तो क्या गुणनखंड आया 2 गुणा 3। आना क्या चाहिए था 2 गुणा 5 का।
तो 2 × 3 का रहा, तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, लिख दो यहाँ पर, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इतना ही लिख दो इसमें, आसान, तो आराम से बन गया क्वेश्चन भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी पूछ सकते हैं कुछ, अगर कोई डाउट है एनी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर दोबारा समझा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।